जय सिया राम। मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के अनसुनी कथा कहानी और प्रसंग में। आज का विषय है वट सावित्री व्रत की विधि और असली कथा। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि कौन है सावित्री, जिनके नाम पर उपवास रखा जाता है और ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के 3 दिन पूर्व से लेकर अमावस्या तक ये उपवास क्यों किया जाता है। अधिकांश लोग इस व्रत को सिर्फ सावित्री और सत्यवान की कथा समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले अपने एक वीडियो में इस बात का उल्लेख किया था कि हम लोगों ने हमेशा सांप को नहीं पकड़ा, बल्कि उसके जाने के बाद जो मिट्टी में उसकी एक लकीर या पग चिन्ह दिखे उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। कथा कहानी सिर्फ एक उदाहरण होते हैं कि अमुक व्यक्ति ने अमुक पूजा, अमुक यज्ञ, जाप, तीर्थ या कोई और उपाय किया जिससे उसको ये फल मिले, किंतु हम लोग उसने क्या किया वो न करके उसी व्यक्ति की ही पूजा करने लगते हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ सनातन में ही सैकड़ों अंदरूनी संप्रदाय बनते चले गए और आज तक अनवरत जारी है। हम कभी अपना कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें असल में पूजा करनी ही नहीं होती। हम लोग पूजा करने का दिखावा जो करते हैं। हमने उदाहरण दिया था कि लोग सत्यनारायण स्वामी के व्रत को तो भूल गए। इस दिन किस विधि से भगवान की पूजा की जाती है, कौन से श्लोक मंत्र के साथ कितनी माला नारायण जाप करते हैं, कुछ नहीं मालूम। और न तो आजकल के पुरोहित को ही मालूम कि क्या करना होता है। वो आते हैं और कलावती लीलावती की कथा सुनाई और चलते बने। ठीक उसी तरह वट सावित्री और करवा चौथ आदि व्रत का हाल है। स्कंद पुराण में माता पार्वती ने बताया है कि स्त्री का सिर्फ एक ही धर्म है, हर प्रकार से हर समय पति परमेश्वर की सेवा। उसके लिए उसको किसी और धर्म कर्म की कोई जरूरत नहीं है। स्कंद पुराण के श्लोक संख्या 748 में बताया गया है कि भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्व परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत। स्त्री के लिए पति ही देवता है, गुरु भी पति ही है, तीर्थ और व्रत सभी कुछ पति ही हैं, पति ही धर्म है। अतः पति के लिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति की ही पूजा करे, उसी की सेवा करे। किंतु होता उसके विपरीत है। महिलाएं कहती हुई सुनी जाएंगी कि सुनो रिंकिया के पापा, देखो आज तो हमारा उपवास है, जरा यह काम वो काम यह। और खासकर जिस दिन पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी, उस दिन तो पति को गुलाम से भी बढ़कर कुछ कहा जा सकता है, वो हालत बना देती हैं। ऊपर से ये तुर्रा बार बार सुनो तुम्हारे लिए व्रत रख रहे हैं, जैसे एहसान कर रही हूँ। खैर आते हैं मुख्य विषय पर। विस्तार न देते हुए छोटी सी कथा सुनाते हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए कि माता दुर्गा का एक रूप सावित्री देवी भी है। इसके लिए आप दुर्गा सप्तशती में माता के 100 नामों को पढ़ो, या फिर हमारा वीडियो जिसका लिंक ऊपर आई में दे रहे हैं उसको देखो। उसमें एक श्लोक आता है कि शिवदूती कराली चा अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। यह माता सावित्री प्रत्यक्ष देवी हैं जो ब्रह्मा से बंधी हैं, अर्थात उनकी पत्नी हैं। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में व्यस्त थे, जिसकी वजह से माता सावित्री से कोई बात भी नहीं कर रहे थे। ब्रह्मा जी हों या कोई आम मनुष्य, सृष्टि की रचना तो पुरुष और नारी मिलकर ही कर सकते हैं। जिन लोगों का विवाह हो चुका है तो उनको ये मालूम होगा कि उसमें एक सप्तपदी विधि होती है, और एक सप्तपदी के बाद एक फेरा कराया जाता है, और इस तरह से 7 फेरे होकर विवाह पूर्ण माना जाता है। इसमें भी एक नियम है कि 4 फेरे स्त्री आगे चलती है, पुरुष पीछे चलता है, जो पहले कराए जाते हैं। फिर 3 फेरे पुरुष आगे चलता है। कहीं कहीं ये परंपरा अभी भी है कि स्त्री वाले 4 फेरे करके लड़की विदा हो करा के ले जाते हैं, 3 फेरे पुरुष अपने घर लेता है। या फिर किसी
कुल में बहुत दिनों तक पेंडिंग चलते रहते हैं। पूर्व काल में पुरुष प्रधान दुनिया में कई लोग 3 फेरे अपने विवाह के 50 साल के बाद या 75 साल के बाद लेते थे। ऐसी भी परंपराएं थीं। ब्रह्मा जी की देवी सावित्री से, विष्णु जी की महालक्ष्मी से और शिव जी की महाकाली से 4 फेरे हो गए थे। उसके बाद ब्रह्मा जी अपने काम में व्यस्त हो गए। उन्होंने माता की बात ही नहीं सुनी। माता सावित्री नाराज होकर मृत्यु लोक में आ गईं और एक बहुत पुराने बट वृक्ष के नीचे बैठ गईं और भूखी प्यासी वहीं बैठी थी। वो तो दुर्गा का एक रूप हैं। उनको दुखी देखकर बट वृक्ष ने माता से कारण पूछा तो माता मौन धारण किए हुए बैठी थी, गुस्से में लाल थी। फिर भी माता ने एक कच्चा धागा जो उनके पास सृष्टि रचना के लिए, शरीरों को नापने, काट छांट करने के लिए हमेशा हाथ में रहता है, उसी को बट वृक्ष में 3 बार लपेट कर बताया कि उनके 3 फेरे बाकी हैं और ब्रह्मा जी अपूर्ण विवाह के साथ उनके पति हैं। वो 3 फेरे नहीं लेते। बट वृक्ष ने कहा कि मुझे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने वरदान दिया है कि आप सभी प्राणियों से ज्यादा दिनों तक जीवित रहोगे और मुझे ये भी वरदान है कि जो कोई व्यक्ति तुम्हारी छाया में तुम्हारे तने के पास बैठेगा उसकी समस्त विघ्न बाधाएं दूर होंगी, उसकी बुद्धि का, उसकी याददाश्त का विकास होगा। आपके तने के पास जो कोई किसी बात का संकल्प करेगा वो जरूर मिलेगा। आपने यहाँ अपनी कामना बताई है, इसलिए आज ही ये पूर्ण हो जाएगी। उधर सावित्री माता के रूठने से सृष्टि रचना रुक गई। सावित्री माता अर्थात प्रकृति माता, जिसको हम सब प्रकृति कहते हैं कि ये प्रकृति की देन है, जो सभी प्राणियों के शरीर का निर्माण करती हैं। ब्रह्मा जी तो उसमें सिर्फ आत्मा डालते हैं। 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी सभी कुछ माता के संरक्षण में है। इन्हीं तत्वों को आवश्यकता अनुसार मिलाकर वो शरीर बनाती हैं। ब्रह्मा जी भागे भागे आए और उनसे विनय किया कि जल्दी चलो, किंतु वो नहीं चली। और फिर ब्रह्मा जी ने उसी बट के नीचे अग्नि को साक्षी मानकर जो उनके बैलेंस फेरे थे वो 3 फेरे ले। उसी दिन माता सावित्री के अपूर्ण विवाह को पूर्ण किया गया था और ब्रह्मा और सावित्री ने बट वृक्ष को यह शक्ति दिया था कि जिन 3 दिन सावित्री माता यहाँ बैठी हैं, तपस्या किया है, आज के बाद जो भी मेरी और शिव जी द्वारा स्थापित मेरे पति ब्रह्मा जी की एक साथ किसी बट वृक्ष के नीचे पूजा करेगा, उसके पति की आयु लंबी होगी, उसके पुत्र पौत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और तब से इन 3 दिन इस पूजा की परंपरा है। बट वृक्ष की आयु सबसे ज्यादा होती है, इसलिए महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र का वरदान उनसे मांगती हैं। बरगद का पेड़ अपने आप लग जाता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, इसलिए उससे उसकी अपनी शाखाओं की तरह पुत्र और पौत्र भी मांगती हैं। इन्हीं माता सावित्री के एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर राजा अश्वपति ने तपस्या की थी, जिसके बाद इनको माता के आशीर्वाद से सावित्री जैसी गुणवान पुत्री मिली थी और उन्होंने उसका नाम सावित्री अपनी इष्ट देवी माता सावित्री के नाम पर ही रखा था। इस पेड़ के नीचे बैठकर ही भगवान शिव जी को ज्ञान मिलता है। बट वृक्ष के नीचे तप करने के बाद महात्मा बुद्ध को भी जीवन का सच्चा ज्ञान मिला था। पूजा करने की विधि: प्रातः काल जल्दी उठकर घर की सफाई करें, दैनिक कर्म का स्नान ध्यान करें, फिर अपने घर के प्रत्येक स्थान पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद बांस की टोकरी में सप्त धान्य, सतनजा, 7 प्रकार के अनाज भरकर उसमें ब्रह्मा जी और माता सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रहे कि माता की मूर्ति वाम भाग में और ब्रह्मा की मूर्ति दाएं तरफ ही बनाएं। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करें। इन टोकरियों को बट वृक्ष की छाया में लाकर रखें। अब सबसे पहले ब्रह्मा तथा माता सावित्री की पूजा करें, जल का आचमन करें और बोलें: अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यम च गृह्णाद्रिय नमोस्तुते। इसके बाद बट वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले उसके तने पर जल डालें और बोलें:
यथा शाखा प्रशाखा अभिर्वृद्धौ असि त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नं कुरु मां सदा। पूजा में शामिल होने वाली निम्न सामग्री से पूजा की जाती है। जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भीगे हुए चने, फूल और सुगंध के लिए धूप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बट वृक्ष के पत्तों के गहने पहनकर बट सावित्री की कथा सुने। एक ब्रह्मा सावित्री की कथा के बाद ही सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। भीगे हुए चने का बायना निकालकर अपनी सास को कपड़े, अगर वो सौभाग्यवती हैं तो 16 श्रृंगार के समस्त वस्तुओं और नगद रुपए रखकर सासू माता के चरण स्पर्श करें। यदि सास वहां न हो तो बायना बनाकर उन तक अवश्य पहुंचाएं। जिनकी सास जीवित नहीं हो तो बायना अपने से बड़ी ननद को या फिर किसी और को दे सकती हैं जिनका सत्कार सास की तरह ही किया जा सके। वट सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन सिंदूर से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान है। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। सौभाग्य पिटारी हमेशा बांस की ही रखनी चाहिए। आजकल ज्यादातर महिलाएं सिर्फ अमावस्या को एक ही दिन का उपवास करती हैं। अगर हो सके तो उसके 2 दिन पूर्व से उपवास न रख सकें तो पूजा 3 दिन अवश्य करें। पूजा करके आने के बाद भोजन ग्रहण कर सकती हैं। पूजा समाप्ति के बाद चूंकि यह ब्रह्मा जी की पूजा है, अतः ज्यादा न हो सके तो किसी एक ब्राह्मण को वस्त्र, फल आदि वस्तुएं एक बांस की टोकरी में रखकर दान करें। पूजा उपवास शुरू करने के पूर्व संकल्प लेकर उपवास करना चाहिए। उसके लिए अपने हाथ में जल लेकर आचमन करें, शुद्ध हों, फिर जल और अक्षत लेकर बोलें कि मम वैधव्यादि सकल दोष परिहारार्थ ब्रह्मा सावित्री प्रीत्यार्थ चा वट सावित्री व्रतम महम करिष्ये। इसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा सुने, औरों को सुनाएं। निषेध: इस व्रत के दिन घर में कोई खट्टे और अम्ल युक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए। इस बार अमावस्या का समय शुरू हो रहा है। दिनांक 9/6/2021 के 1:57 से आप ये पूजा 9/6/21 दोपहर बाद से शाम तक या 10/6/21 दोपहर तक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस पवित्र व्रत की असली कथा, कारण और व्रत की विधि पता चल गए होंगे। सत्यवान सावित्री की कथा अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।